नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फोलिक एसिड हम अक्सर महिलाओं को देते हैं, स्पेशली वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं या प्रेग्नेंट हो गई हैं। लेकिन क्या पुरुषों में भी इसका कोई महत्व है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे। महिलाओं में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में फिर से जानेंगे। कितना डोसेज आपको लेना चाहिए और जो खाने के पदार्थ होते हैं, किन ऐसे पदार्थों में फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है और आपको इनके बावजूद क्या फोलिक एसिड लेना जरूरी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फोलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी में। सेल डिवीजन के लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए, कोई रिपेयर होता है, कोई डैमेज होता है तो उसे डेवलप करने के लिए, डीएनए बिल्डिंग के लिए भी फोलिक एसिड, फोलेट का बहुत महत्व है। पुरुषों में देखा गया है, स्टडीज ने बताया है कि डीएनए डैमेज अगर हो तो फोलिक एसिड अच्छा होता है। मोटिलिटी बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड अच्छा होता है। काउंट भी अगर कम हो, मॉर्फोलॉजी यानी आकार में अगर स्पर्म्स ना ठीक हो तो भी फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। इसलिए पुरुषों को फोलिक एसिड को एक सप्लीमेंटेशन की तरह दिया जाता है या एक मल्टीविटामिन टैबलेट के माध्यम से भी फोलिक एसिड को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि फोलिक एसिड जब ले रहे हैं तो जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन डी, अगर ये सब भी आप इंक्लूड कर पाएंगे आपके सप्लीमेंटेशन में तो स्पर्म्स पे अच्छी तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। फोलिक एसिड के साथ आप बाकी सारे सप्लीमेंटेशन भी ले पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। पुरुषों में ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसका महत्व होता है। महिलाओं के बारे में बहुत सारे वीडियोस में हमने बताया हुआ है ऑलरेडी कि अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी हो गए, प्रेगनेंसी के दौरान आपने नहीं लिया, तो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट्स देखे गए हैं। अंडरवेट बच्चे होना, टाइम से पहले ही मिसकैरेज हो जाना, डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होने से महिलाओं में देखा गया है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान से ही शुरू करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान अवश्य लेना चाहिए। तो डोसेज क्या होता है? पुरुषों में डोसेज और महिलाओं में डोसेज प्रेगनेंसी ट्राई करने के दौरान 400 माइक्रोग्राम्स होता है। तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसे इंक्रीज करके 600 माइक्रोग्राम्स कर दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपका प्रीवियस मिसकैरेजेस हुए हैं, प्रीवियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले बच्चे पैदा हुए हैं, तो आपके डॉक्टर ये डोसेज भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हो गए हैं, उसके मुताबिक आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वो आपके डोसेज को डिसाइड करेंगे। तो कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें फोलिक एसिड अधिक मात्रा में होता है? जो कुछ भी हरा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली, कैप्सिकम हो गया, पपाया, फ्रूट्स में ऑरेंजेस हो गए, ये सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फोलिक एसिड भरपूर होता है। फिर एवोकाडो, हरे रंग में आपको सब्जियां या फ्रूट्स मिलेंगे, उसमें फोलिक एसिड अधिक मात्रा में होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या आप पहले आपका कोई डिलीवरी हुआ है जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहा है बच्चे में, तो आप समझ ही गए होंगे कि फोलिक एसिड का महत्व कितना ज़्यादा है प्रेगनेंसी के लिए जब आप ट्राई कर रहे हैं या प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।